हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग डेवऑप्स। सो गाइस, आज हम बात करेंगे टीसीएस में जो मैंने इंटरव्यू दिया था रिगार्डिंग बीएनटीएस पूल हायरिंग। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, मुझे जो इंटरव्यू के लिए मेल आई थी वो 6 को आई थी। मतलब 6 जनवरी को मेरे को आया हुआ था मैसेज इंटरव्यू के लिए, और 7 को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, 7 को। तो मैंने 7 को इंटरव्यू दिया है। और अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन क्या करे गए थे। सो व्हेन आई एंटर इन द इंटरव्यू, जब मैं इंटरव्यू में गई तो सबसे पहले जो भी इंटरव्यूअर थे वो सीनियर आर्किटेक्ट थे। तो उन्होंने अपना मेरे को इंट्रोडक्शन दिया एंड देन मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया। एंड तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा था, तो पहले उन्होंने पूछा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर की कौन-कौन सी सर्विसेज यूज़ की। तो मैंने बताया कि मैंने वर्चुअल नेटवर्क, वीनेट, स्टोरेज अकाउंट, कॉस्मोस डीबी, ऐप सर्विस प्लान, इन सारी चीज़ों पे काम करा हुआ है। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जब हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, लाइक वीएम, जब हम डिप्लॉय करते हैं तो उसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है। तो जो लोगों ने भी काम किया होगा अज़ूर पे, उन्हें आइडिया होगा कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा होता है, इसमें हमें स्टेप्स बताने होते हैं कि जब हम एक वीएम अज़ूर पे बनाते हैं तो हमें क्या-क्या स्टेप्स, मतलब हायरार्की क्या होती है। तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा सब्सक्रिप्शन, कि वो वीएम हम किस सब्सक्रिप्शन में बना रहे हैं। एंड देन रिसोर्स ग्रुप, अगर अवेलेबल है कोई रिसोर्स ग्रुप तो सब उस रिसोर्स ग्रुप का नेम। एंड देन रीजन, कौन से रीजन में बना रहे हैं। एंड देन द नेम ऑफ द वीएम, उसके बाद सबनेट एंड वीनेट ऑफ द वीएम। तो ये था उनका क्वेश्चन जो मैंने आंसर किया। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मेरे को ये बोला कि अगर दो इन्वायरमेंट है, प्रॉड एंड नॉन प्रॉड, यूजिंग वीनेट वे कैसे कम्युनिकेट करेंगे। सो एट दैट टाइम मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं करा था, तो मैंने उन्हें सिंपल आंसर दिया कि थ्रू पेयरिंग। बट पेयरिंग मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं करा था, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं लगा कि क्या होता है पेयरिंग में। बट अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो गाइज यू कैन एक्सप्लोर इट एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने एज़ूर पे डेटाबेस में काम किया है या नहीं। तो मैंने बोला हाँ, मैंने काम किया है। तो उन्होंने फिर पूछा कि डीटीयू क्या होता है। तो मैंने उन्हें बताया कि डीटीयू हम बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जब हमारा जो डेटाबेस का यूजेज है वो एट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत हाई होता है। तो ये डीटीयू हमारे मॉनिटरिंग काम में आता है, सो दैट कि हम अपना एक्शन उसी के अकॉर्डिंग ही प्लान कर सकें। ओके, उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टोरेज अकाउंट ग्लोबली होता है या हम इसे यूजिंग वीनेट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसका गाइज मैंने गलत आंसर दिया था। इसका आंसर मैंने दिया था कि हम इसे वीनेट पे डिप्लॉय करते हैं, जबकि ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है कि ये ग्लोबल होता है, हम इसे वीनेट के थ्रू डिप्लॉय नहीं कर सकते। एंड द फोर्थ क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे को पूछा था कि स्टोरेज अकाउंट का नेम अगर मैं आपके नेम से देता हूँ, प्रीति पी कैपिटल हाइफन सिंह, तो क्या स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होएगा। सो गाइज इसका आंसर है नो, बिकॉज स्टोरेज अकाउंट केवल केवल लोअर केस को लेता है और हम उसमें अप टू 24 कैरेक्टर ही दे सकते हैं। उससे कम दे सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। सो उसके बाद उन्होंने मेरे को अगला क्वेश्चन किया कि डिफ़ॉल्ट्स, जब हम कोई वीएम क्रिएट करते हैं या डिप्लॉय करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है उस वीएम की ओएस डिस्क की। तो गाइस इसका आंसर मैंने नहीं दिया था क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको इसके बारे में एक्सप्लोर करना है तो मैं इस पर आर&डी करूँगी एंड आपको इसके बारे में बताऊँगी। एंड थर्ड एंड द लास्ट वन क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे को पूछा था कि अगर आपको 100 वीएम डिप्लॉय करने हैं तो आप कैसे करोगे। तो गाइज मेरे को उतना डीप नॉलेज नहीं था, मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया था, बट मुझे आइडिया था कि थ्रू एआरएम हम ये कर सकते हैं। और एआरएम में हमारा सिंपल जेसन का स्क्रिप्ट होता है, जहाँ पे हम ये बताते हैं कि हमारे वीएम का लोकेशन क्या होगा, वो कौन से रिसोर्स ग्रुप में होगा, नंबर ऑफ वीएम्स कितने होंगे। सो उसके बाद मैंने उन्हें यही आंसर दिया कि हम उसे थ्रू एआरएम टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, बिकॉज एआरएम टेम्पलेट अज्योर की एक सर्विस होती है जो मैनेज करती है नंबर ऑफ द वीएम्स को एक साथ डिप्लॉय, डिलीट और क्रिएट करने में।
So that's all about my interview. Let me know in the comment section if you want to know more about what happened after the interview. Thank you guys. Thank you for watching my video. Please don't forget to hit the bell icon for further update. Thank you.